देश मना रहा है 80वां स्वतंत्रता दिवस। महात्मा गांधी को पीएम ने दी श्रद्धांजलि। लाल किले से 13वीं बार पीएम मोदी ने फहराया तिरंगा। देश को संबोधित करते हुए कहा पीएम मोदी ने, भारत की सॉफ्ट पावर से आज पूरी दुनिया परिचित, विश्व भर के कलाकार अब भारत आने को बेताब। स्वतंत्रता दिवस पर सीएम ने किया ध्वजारोहण। कहा आज जो देश बना रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ, यशस्वी नेतृत्व होने से देश हुआ विकसित। लाल किले पर पहली बार स्वतंत्रता दिवस समारोह में राष्ट्रगीत वंदे मातरम का गायन। लाल किले के आस पास 7 लेयर की सुरक्षा, 20,000 जवान तैनात। स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी ने और सीएम ने दी बधाई। कहा विकसित भारत का संकल्प साकार करना है आज का दिन अमर बलिदानियों के त्याग का प्रतीक। नमस्कार, भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंतेशिया। और चलिए अब रुख कर लेते हैं फटाफट खबरों की ओर। देश भर में 80वें स्वतंत्रता दिवस की धूम। जगह जगह तिरंगा फहराया जा रहा है और वीर सपूतों के बलिदान को नमन किया जा रहा है। पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस की दी शुभकामनाएं। विकसित भारत का संकल्प साकार करना है, वीर सेनानियों का स्मरण करने का दिन। आज देश विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। देश मना रहा 80वां स्वतंत्रता दिवस। महात्मा गांधी को पीएम ने दी श्रद्धांजलि। लाल किले से 13वीं बार पीएम मोदी ने फहराया तिरंगा। लाल किले पर पहली बार स्वतंत्रता दिवस समारोह में राष्ट्रगीत वंदे मातरम का गायन। लाल किले के आसपास 7 लेयर की सुरक्षा, 20,000 जवान तैनात। देश को संबोधित करते हुए कहा पीएम मोदी ने, भारत की सॉफ्ट पावर से आज पूरी दुनिया परिचित, विश्व भर के कलाकार अब भारत आने को बेताब। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा पिछले 12 साल में भारत ने रफ्तार पकड़ी। 10 साल में देश ने कई संकटों का सामना किया। पीएम मोदी ने कहा मोबाइल फोन उत्पादन 33% बढ़ा। देश में डिजिटल लेन देन 100 गुना हुआ। गरीबों को गैस कनेक्शन की रफ्तार 6 गुना बढ़ी, जबकि 12 साल में रक्षा उत्पादन 6 गुना बढ़ा। सीएम योगी ने दी स्वतंत्रता दिवस की बधाई। आज 80वां स्वतंत्रता दिवस। प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। अमर बलिदानियों के त्याग का प्रतीक। सीएम योगी ने लखनऊ में अपने आवास पर तिरंगा फहराया, बलिदानियों को नमन किया और जनसभा को किया संबोधित। सीएम योगी ने कहा लंबे संघर्ष, त्याग और बलिदान के बाद 1947 में देश को आजादी मिली। आजादी का एहसास हर भारतवासी के लिए बलिदान और तपस्या का परिणाम है।
सीएम योगी बोले, देश के अलग अलग हिस्सों में गुलामी के खिलाफ अलग अलग समय पर संघर्ष और आंदोलन हुए। आजादी सिर्फ राजनीतिक आजादी नहीं, बल्कि गरीबी, अशिक्षा और असमानता से मुक्ति भी है। सीएम योगी ने कहा, आज हम आजादी के 79 साल पूरे कर चुके हैं और 80वें स्वतंत्रता दिवस से जुड़े हैं। ये दिन हमें अपने नागरिक कर्तव्यों को निभाने और आजादी के लक्ष्यों को पूरा करने की प्रेरणा देता है। रांची में छात्र प्रदर्शन लगातार 22वें दिन जारी है। 10 अगस्त के प्रदर्शन को लेकर हत्या की कोशिश के आरोप में दर्ज एफआईआर पर बीजेपी ने उठाया सवाल। लखनऊ में 332 नायब तहसीलदारों का प्रमोशन। नायब तहसीलदार से बने तहसीलदार। 332 अधिकारियों को मिली पदोन्नति। प्रमोशन के बाद तहसीलदार पद की जिम्मेदारी। एलडीए ने शहर में 65 अवैध और असुरक्षित इमारतें चिन्हित की है। इन पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की तैयारी है। 24 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की टीम भी निरीक्षण कर सकती है। मिर्जापुर के विंध्याचल धाम में कॉरिडोर के लिए अधिग्रहित जमीन को प्रशासन ने अतिक्रमण मुक्त कराया। बरतर रातिराहा पर बुलडोजर से निर्माण कार्य हटाया गया, जहां भव्य प्रवेश द्वार बनाया जा रहा है। बहराइच में प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। करीब 1.5 बीघा सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। मुनापाड़े में राजस्व विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चिपक सदस्य इंटर कॉलेज में बुलडोजर चलाया। प्रशासन ने 114 वर्ग मीटर ग्राम समाज की जमीन कब्जा मुक्त कराने का दावा किया। कानपुर में स्वतंत्रता दिवस से पहले सघन चेकिंग अभियान। डॉग स्क्वाड ने स्टेशन परिसर में चलाया चेकिंग अभियान। सुरक्षा को लेकर कानपुर सेंट्रल स्टेशन पूरी तरह अलर्ट। महोबा में पुलिस ने जुआ सट्टे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 9 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मौके से 1,11,600 रुपए, ताश की गड्डियां, मोबाइल और 4 बाइक बरामद। पुलिस ने 4 चोरी की घटनाओं का किया खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। उनके पास से सोने चांदी के जेवर और करीब 1.5 लाख रुपए बरामद किए। बागपत में मुठभेड़ में 25,000 के इनामी गिरफ्तार। खेखड़ा पुलिस की मुठभेड़ में बदमाश शहनवाज उर्फ टक्कर पैर में गोली लगने से घायल। पुलिस ने अस्पताल में कराया भर्ती। पीलीभीत में पॉक्सो एक्ट में फरार चल रहा आरोपी गिरफ्तार रहा। नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने का आरोप। फरार आरोपी को पुलिस ने दबोचा। पीड़िता के मेडिकल की तैयारी में पुलिस। ललितपुर में पुलिस ने 2 जगह कार्रवाई करते हुए 7 जुआरियों को गिरफ्तार किया। मौके से 12,000 रुपए नगद, 52 ताश के पत्ते बरामद। आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में कार्रवाई की गई। नोएडा पुलिस ने चोरी की गई घटनाओं का किया खुलासा करते हुए शातिर बदमाश को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से चोरी की मोटरसाइकिल और अन्य सामान बरामद। पुलिस ने बरामद किए गए 12 लाख रुपए चोरी का सामान। पूछताछ में कई चोरी की वारदातों का खुलासा हुआ, जबकि फरार आरोपी की तलाश जारी। झांसी के समथर में विशाल नाम के युवक पर धारदार हथियार से हमला किया गया। घायल युवक का अस्पताल में चल रहा इलाज। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 1 आरोपी की तलाश जारी। बिजनौर में विदेश भेजने के नाम पर 19 लाख रुपए के धोखाधड़ी मामले में पुलिस ने वांछित आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी की पहचान सरवत छेद के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक एक युवक ने बेटे को विदेश भेजने के नाम पर रकम लेने की शिकायत की थी। पैसे वापस मांगने पर मारपीट और धमकी का आरोप। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी। रायबरेली में लापता व्यक्ति का गड्ढे में मिला कंकाल। 17 जुलाई से लापता छोटेलाल का घर से 50 मीटर दूर गड्ढे में कंकाल मिला। पत्नी और बेटी पर हत्या कर शव दफनाने का आरोप। प्रतापगढ़ में लक्ष्यपुर ब्लॉक में तैनात संविदा कर्मी की हत्या से हड़कंप मच गया। परिजनों ने दबंगों पर धारदार हथियार से वार कर हत्या करने का लगाया आरोप।
बताया जा रहा है। बताया जा रहा है मौत से पहले युवक एक वीडियो बनाया था जो सोशल मीडिया पर वायरल है। पुलिस ने एक शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। गोंडा में सड़क हादसे में 18 साल के युवक की मौत पर दोस्तों पर हत्या का आरोप। हादसे में युवक की मौत, 2 साथी घायल। हरदोई के शाहबाद में 2 पक्षों के बीच विवाद के बाद पथराव और मारपीट का मामला आया सामने। पीड़ित बंटू ने कुछ लोगों पर चाकू से हमला करने का भी लगाया आरोप। पुलिस कर रही जांच पड़ताल। कौशाम्बी में यमुना में डूबने से युवती की मौत। स्नान के दौरान पैर फिसलने से हुआ हादसा। हादसे के बाद परिवार में मातम पसरा है। फिरोजाबाद के सिरसागंज में ज्वेलर्स की दुकान पर चेन खरीदने के बहाने पहुंचे कार सवार एक युवक 2 सोने की चेन पहनकर वीडियो कॉल करता रहा और फिर कार में बैठकर फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। बांदा में चोरों को घर में नकदी और जेवर नहीं मिले तो गुस्से में किचन बाथरूम की 25 टोटियां उखाड़ ले गए। पुलिस ने 12 घंटे में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि मुख्य आरोपी फरार। महराज में पिंजरे में कैद हुआ मादा तेंदुआ। बहसी में तेंदुए के आतंक से ग्रामीणों को राहत। कई मवेशियों का शिकार करने वाले तेंदुआ पकड़े। वन विभाग के पिंजरे में कैद हुई मादा तेंदुआ। हमीरपुर में जूते के अंदर छिपे सांप ने युवक को डसा। हालत बिगड़ने पर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिजन सांप को पकड़कर अस्पताल पहुंचे। बुलंदशहर में खेत में 2 विशालकाय अजगर मिलने से हड़कंप मच गया। वन विभाग की टीम ने दोनों अजगरों को सुरक्षित रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा। फतेहपुर में जिंदपुर टोल प्लाजा पर तिरंगा रैली के दौरान किसान यूनियन कार्यकर्ताओं और टोल कर्मचारियों से विवाद हो गया। गाड़ियां निकालने को लेकर मारपीट का आरोप है कि करीब 1 घंटे तक दबंगई के चलते टोल फ्री रखा गया। मारपीट में 4 कर्मचारी घायल हुए हैं। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच कर रही है। ललितपुर में आशा कार्यकर्ताओं का जोरदार प्रदर्शन। मांगों को लेकर सड़कों पर उतरी आशा कार्यकर्ता। कलेक्ट्रेट पहुंचकर सौंपा ज्ञापन। समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन बढ़ाने की दी चेतावनी। वाराणसी में 4.5 लाख की केटीएम बाइक चोरी का अनोखा मामला आया सामने। चोर एजेंसी में घुसकर डांस करता, पानी पीता और नहाता दिखा, फिर बाइक लेकर फरार हो गया। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर तलाश में जुटी है। वाराणसी में नकाब पहनकर प्रैंक ट्रेल बनाने निकले 2 छात्रों को पुलिस ने पकड़ लिया। मॉडिफाइड साइलेंसर वाली बाइक भी सीज की गई। पूछताछ में कोई संदिग्ध गतिविधि नहीं मिली। दिल्ली, यूपी और बिहार समेत 15 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। आईएमडी ने कई राज्यों में तूफानी बारिश की दी चेतावनी। कुछ राज्यों में ओलावृष्टि की भी संभावना। मौसम विभाग ने दिल्ली में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट किया जारी। लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई। टाटा सन्स के नए चेयरमैन की तलाश तेज हो गई। रेस में टाटा स्टील के सीईओ छिपी नरेंद्रन समेत कई नामों की चर्चा है। फैसला साल के अंत तक हो सकता है।
दिल्ली यूनिवर्सिटी ने पीछे इतिहास के तीसरे सेमेस्टर से दिल्ली सल्तनत का पेपर हटाया। साथ ही हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ इंडिया 1400 से 1550 भी नए सिलेबस में शामिल नहीं है। सनी देओल की फिल्म बंटवारा 1947 रिलीज होते ही दर्शकों की तारीफ बटोर रही है। एक्स पर लोगों ने राजकुमार संतोषी के निर्देशन और फिल्म के भावनात्मक असर को खूब सराहा। कई दर्शकों ने इसे गदर जैसा माहौल देने वाली फिल्म बताया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 21 सीबीआई अधिकारियों को सम्मानित किया गया। अधिकारियों को राष्ट्रपति पदक और सराहनीय सेवा पदक से किया गया सम्मानित। जापान में 1 घंटे में पूरे महीने की बारिश, 4 की मौत, 7,000 लोग एयरपोर्ट पर फंसे। पहली बार सबसे ऊंची खतरे की चेतावनी जारी। इमरान खान से रिश्तेदारों की मुलाकात पर कोर्ट करेगी फैसला। जेल से अस्पताल भेजने की याचिका पर भी सुनवाई। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के 3 जज सुने के केस। संजय दत्त के क्लब में बजने वाले गानों पर विवाद। बिना इजाजत बज रहे कॉपीराइट वाले गाने, शिकायत मिलने पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने लगाई रोक। हमारा पंटू में इमरान हाशमी की दमदार वापसी। 19 साल बाद शिवम पंडित के किरदार में इमरान हाशमी की वापसी। फिल्म में दर्द, अधूरा इश्क, एक्शन और बदले के गाने। दर्शकों ने इमरान के अभिनय और भावनात्मक अंदाज की तारीफ की। ट्रंप ने ड्रोन इंपोर्ट पर 100% तक टैरिफ लगाया। राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला दिया। चीनी कंपनियों को सबसे ज्यादा नुकसान। नेतन्याहू ने ब्रिटेन पर रात का हमला बोला। कहा कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना जरूरी है और इजरायल को लेकर ब्रिटेन की सोच बदल गई है। वही 15 अगस्त सिर्फ एक तारीख नहीं, हर भारतीय के लिए गर्व, गौरव और देशभक्ति का दिन है। लेकिन इस बार का स्वतंत्रता दिवस कई मायनों में खास रहा। तिरंगा वही था, जज्बा भी वही था, मगर जश्न का अंदाज नया रहा। लाल किले से वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने की ऐतिहासिक गूंज। समारोह के केंद्र में जेन जी पावर, सुरक्षा और व्यवस्थाओं में स्वदेशी तकनीक, यानी 2026 का स्वतंत्रता दिवस परंपरा और तकनीक के संगम के साथ नए भारत की तस्वीर बेहद अलग नजर आई। आखिर इस बार क्या क्या नया रहा और कौन कौन सी चीजें पहली बार हुई, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट में। अस्सीवां स्वतंत्रता दिवस, युवा शक्ति से विकसित भारत 2047 थीम। तिरंगा वही, जज्बा वही, जश्न का अंदाज बिल्कुल नया। लाल किले से पहली बार वंदे मातरम की गूंज। देश की जेन जी पावर बनी समारोह का केंद्र। सुरक्षा से लेकर समारोह तक स्वदेशी तकनीक का दम। पीएम के भाषण का 22 से ज्यादा भारतीय भाषाओं में एआई अनुवाद। युवा शक्ति, आत्मनिर्भरता, तकनीक के साथ नए भारत की तस्वीर। वैसे तो 15 अगस्त हर साल आता है, लेकिन हर साल की कहानी एक जैसी नहीं होती। तिरंगा वही है, जज्बा वही है, जोश भी कायम रहा, लेकिन आज 80वें स्वतंत्रता दिवस के जश्न में बहुत कुछ नया है। लाल किले की दीवार से लेकर देश के कोने कोने तक कई नई तैयारियां इतिहास की किताब में पहली बार दर्ज हुई। आज हम 80वें स्वतंत्रता दिवस को मना रहे हैं और आज ही लाल किले पर वंदे मातरम के 150 साल पूरे हो गए हैं, जो सबसे बड़ा आकर्षण रहा। ज्ञानपथ पर एनसीसी और माय भारत के स्वयंसेवकों ने फूलों और मानव संरचना से वंदे मातरम लिखा। साथ ही लाल किले पर उपयोग होने वाली सभी उपकरण पहली बार पूरी तरह स्वदेशी थे। आजादी के 80वें साल में 150 साल पुराने वंदे मातरम की गूंज देश भर में देखी जा रही है, जो लाल किले से पहली बार सुनाई दी। जहां आज एक एक भारतीय के वंदे मातरम सुन करके, गा करके रोंगटे खड़े हो गए। स्वतंत्रता सेनानियों को याद करके आंखें भर आई।
वहां जेएनजी को देश का शो स्टॉपर बनाया गया। जी हां, युवा शक्ति को देश के भविष्य की ताकत के तौर पर सामने रखा गया और देशभक्ति के समारोह में कई नए बदलाव भी दिखाई दिए। यानी इस बार सवाल सिर्फ ये नहीं कि आजादी का जश्न कैसे मनाया गया, मुख्य केंद्र ये रहा कि 2026 का स्वतंत्रता दिवस पिछले वर्षों से कितना अलग और खास रहा। इस बार लाल किले की दीवार से पहली बार वंदे मातरम का आधिकारिक गायन हुआ, क्योंकि आज राष्ट्रगीत के 150 साल पूरे हो गए हैं। एक तरफ आज हर किसी के मुंह पर वंदे मातरम की गूंज है, वहीं आज की मेन थीम युवा शक्ति से विकसित भारत 2047 पर आधारित है। पिछले 2 महीनों में हम सब ने जेएनजी की सोच और क्षमता को गहराई से समझा है, तो क्यों ना देश के इस खास पर्व और आजादी की जीत को जेएनजी को ही डेडिकेट किया जाए, ज्यादा से ज्यादा युवा सहभागिता को बढ़ावा दिया जाए। ऐसे में स्वतंत्रता समारोह में यंग बिजनेसमैन, स्टार्टअप और तकनीकी उपलब्धियों को विशेष मंच और सम्मान दिया गया। और अब आपको आज के जश्न की सबसे खास बात बताते हैं, जिससे हर एक भारतीय का सर गर्व से ऊंचा हुआ है। आज दिल्ली के लाल किले पर सुरक्षा और समारोह में उपयोग होने वाले हर एक बारीक से बारीक उपकरण पूरी तरह मेक इन इंडिया और स्वदेशी से निर्मित रहे हैं। हर स्तर पर मेक इन इंडिया की झलक दिखाई दी, यानी सुरक्षा का घेरा भी अपना, तकनीक भी अपनी और जश्न का अंदाज भी अपना। छोटे से छोटे उपकरण से लेकर अहम सुरक्षा इंतजामों तक विदेशी निर्भरता को कम करने का मैसेज दिया गया। यह सिर्फ इंतजाम नहीं, आत्मनिर्भर भारत की ताकत का प्रदर्शन है। तिरंगे की शान के बीच इस बार लाल किले से देशभक्ति के साथ साथ इंडियन तकनीक का संदेश भी बुलंद होता नजर आया। भाषा अलग हो सकती है, लेकिन देशभक्ति की भाषा एक ही है। इस बार प्रधानमंत्री मोदी के भाषण को देश के हर कोने तक पहुंचाने के लिए तकनीक का सहारा लिया गया। डिजिटल इंडिया भाषणी एआई के जरिए पीएम की स्पीच का 22 से ज्यादा भारतीय भाषाओं में रियल टाइम अनुवाद उपलब्ध कराया गया। दिल्ली से निकलने वाली आवाज आज भाषा की दीवार को पार कर सीधे देश के लोगों तक पहुंची। हिंदी हो, तमिल हो, बंगाली हो, हर जुबान में वही संदेश, वही जज्बा और वही राष्ट्रभाव दिखाई दिया। और इस रिपोर्ट के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।